नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम पहरेदार में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चिरायु जोशी। जुर्म की दुनिया में अपराध कितना ही संगीन क्यों ना हो, कानून का शिकंजा उसे अपनी गिरफ्त में कर सलाखों के पीछे पहुंचा ही देता है और फिर शुरू होता है कानून का इंसाफ। ऐसे ही कुछ बेपर्दा वारदातों से हम आपका नमूदार कर रहे हैं क्योंकि हम हैं आपके पहरेदार। राजधानी में एक और हनी ट्रैप गैंग का मामला सामने आया है। गैंग के निशाने पर सरकारी अफसर थे। सरकारी अफसर के साथ वीडियो बनाकर आरोपी युवती रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करती थी। पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक 32 मामलों का खुलासा हुआ है। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। राजधानी में हनी ट्रैप गैंग, निशाने पर सरकारी अफसर, हनी के चक्कर में आए कई अफसर, समाज सेवी बनकर मिली थी युवती, रेप केस में फंसाने की देते थे धमकी। कमलनाथ सरकार के दौरान हनी ट्रैप गैंग के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया था। सरकारी अफसर से लेकर राजनेता इस दलदल में फंसे थे। कईयों के वीडियो भी सामने आए थे। इस मामले की लंबी जांच चली और आज भी चल रही है, लेकिन यह जांच पूरी हो पाती इससे पहले अब एक और हनी ट्रैप गैंग का खुलासा भोपाल पुलिस ने किया है। भोपाल पुलिस ने एक एडिशनल कलेक्टर की शिकायत पर हनी ट्रैप गैंग को संचालित करने वाली युवती को पकड़ा। आरोपी युवती ने एडिशनल कलेक्टर को वीडियो बनाकर उनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की थी। उन्हें रेप केस में फंसाने की धमकी भी दी गई। ये पहला मामला था जिसमें शिकायत के बाद भोपाल की हबीबगंज थाना पुलिस ने आरोपी युवती को गिरफ्तार किया। जब आरोपी युवती से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। एडिशनल कलेक्टर का बनाया वीडियो बनाकर मांगे थे 2 करोड़ रुपए। रेप केस में फंसाने की मिल रही थी धमकी। 1 साल से चल रहा था ब्लैकमेलिंग का खेल। शिकायत के बाद आरोपी युवती को पकड़ा। पूछताछ में कई अफसरों के नाम आए सामने। इस हनी ट्रैप मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट के ओएसडी रहे डॉक्टर जीवन रजक ने एक युवती पर रेप केस में फंसाने की धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपी युवती खुद को पत्रकार और समाज सेवी बताती थी। उन्होंने शिकायत में आरोप लगाया कि युवती ने उनके मॉर्फ्ड वीडियो बनाए और इन्हें वायरल करने की धमकी देकर 2 करोड़ रुपए की डिमांड की। इस मामले में प्राथमिक जांच के बाद हबीबगंज पुलिस ने आरोपी युवती पर एफआईआर दर्ज की। 1 साल पूर्व से ही दबाव बनाना शुरू किया कि मैं आपको इस केस में फंसवा दूंगी, या फिर जैसे शारीरिक शोषण का हो गया, यौन उत्पीड़न का हो गया, और उसके बदले पैसे की मांग की थी। कितने पैसे की मांग करी? ये 2 करोड़ रुपए की मांग की। सर, इसका कोई प्रूफ है उनके पास? ये रिकॉर्डिंग है, चैट बिट है, कुछ? वर्तमान में तो जांच जारी है। हमने उनसे भी इस तरह के साक्ष्य अगर कोई हैं तो उनसे मांगे हैं, तो जैसे विवेचना आती है वैसे। हनी ट्रैप गैंग में बड़ा खुलासा, 32 लोगों को फंसाने की कोशिश। जांच में सभी मामले पाए गए फर्जी। कई राजनेताओं पर भी लगाए आरोप। सरकारी काम का भी बनाती थी दबाव। पुलिस ने एडिशनल कलेक्टर रैंक के अधिकारी रजक की एफआईआर पर आरोपी युवती को गिरफ्तार किया। रजक फिलहाल मंत्रालय में अवर सचिव पीएचई विभाग के पद पर पदस्थ हैं। रजक ने पुलिस को बताया कि 7 जुलाई 2023 से अब तक युवती उन्हें धमकी दे रही है। वो खुद को पत्रकार और समाज सेवी बताकर उनसे ऑफिस में मिली थी। इसके बाद सरकारी काम करने का दबाव बनाने लगी। इतना ही नहीं, झूठे केस में फंसाने की धमकी देने के लिए आरोपी युवती ने रजक के शिवाजी नगर स्थित घर भी पहुंची। घर के सामने हंगामा करने की भी धमकी दी। कि पहले भी जो महिला का आचरण बड़ा संदिग्ध रहा है। लगभग 5 शिकायतें इन्होंने जिला अपराध महिला शाखा जो होती है रीवा में, वहाँ पर उन्होंने कराया, जिसको नस्तीबद्ध भी किया गया क्योंकि ऐसे कोई साक्ष्य मिले नहीं जो कि झूठे प्रतीत होते हैं। इसी तरह से लगभग 32 लोगों के खिलाफ माननीय न्यायालय रीवा में इन्होंने परिवाद लगाया था, सेम ही शारीरिक शोषण और ये छेड़खानी का, वो भी न्यायालय ने उसको निरस्त कर दिया था। तो जिस पर ये संदेह प्रतीत होता है, और इस तरह की चीज़ें देखने के बाद हमने आरोपी युवती रीवा की रहने वाली है। वो खुद को उत्तर प्रदेश के एक अखबार की पत्रकार बताती है, साथ ही खुद को समाज सेवी भी बताती है।
पुलिस अधिकारी मयूर खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी महिला रीवा में करीब 32 लोगों पर ऐसी ही इस तरह के केस दर्ज करा चुकी है। कोर्ट ने सभी मामलों को संदिग्ध मानते हुए एक साथ 32 केस को खत्म कर दिया था। पुलिस आरोपी युवती से पूछताछ कर रही है। आगे इन मामलों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि उसके निशाने पर सरकारी अफसर ही नहीं बल्कि बड़े राजनेता भी थे।